नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। और जब मंच पर बैठा हो इंडी अलायंस का पिलर विजयन, बगल में हो थरूर साहब और फिर मोदी जी मुस्कुराते हुए कहे कि मैसेज चला गया जहां जाना था, तो समझ जाइए राहुल गांधी के दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई होगी। जी हां, आज केरल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। दरअसल केरल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8,900 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से निर्मित विंझिनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सीएम से कहना चाहूंगा कि आप तो इंडिया अलायंस के मजबूत पिलर रहे हैं। आज शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैसेज चला गया जहां जाना था। इसके बाद खुद पीएम मोदी मुस्कुराने लगे। मंच पर मौजूद पिनरई विजयन और शशि थरूर भी इस दौरान मुस्कुराते दिखे। तो विंझिनजाम पोर्ट का उद्घाटन एक विकास की कहानी से कहीं ज्यादा कांग्रेस के भीतर के कंफ्यूजन की बखिया उधेड़ने वाला मौका कैसे बना, आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, तो इस पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पीएम मोदी ने आज जो मंच से मैसेज दिया और मोदी, शशि थरूर, पिनरई विजयन सब एक साथ दिखे, कांग्रेस पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? देखिए, दो तरीके हैं। पीएम मोदी ने जो इशारा किया वो तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की तरफ किया, लेकिन उनका इशारा पॉलिटिकल भी था और पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर भी था। पॉलिटिकल मैसेज यही था कि केरल के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस को चलाते हैं और केरल कांग्रेस में जो विस्फोट चल रहा है उसमें एक धड़ा शशि थरूर के साथ है और दूसरा जो केरल में चुनाव होने वाला है और कांग्रेस कूद कूद कर ये बात कर रही है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक दूसरे का इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। वो भी एक परेशानी कांग्रेस के लिए बनने वाली है, क्योंकि हो सकता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि केरल के अंदर कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि संघ के कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि केरल के अंदर कांग्रेस के साथ मौलाना रहता है। वहां के जितने मुस्लिम संगठन हैं और खासकर जब कांग्रेस के साथ गठबंधन ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है तो इसका मतलब है मुस्लिम वोट 80% से ज्यादा कांग्रेस की तरफ जाता है और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर केवल मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि कुछ हद तक हिंदुओं के सपोर्ट में रहता है और इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं को जहां लगता रहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं सकती तो वो कांग्रेस के बदले कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच यानी वामपंथी गठबंधन के बीच वहां यूडीएफ और एलडीएफ का चलता रहता था चक्र, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ। लेकिन इस बार पिनरई विजयन दूसरी बार जीत कर आए, अब तीसरा बार चुनाव होना है उनके नेतृत्व में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रही है। और कांग्रेस के अंदर समस्या यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ रही है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज दिया कि देखो राहुल गांधी ये जो बार बार शशि थरूर सीधे इशारा कर रहे थे कि राहुल गांधी के साथ हमारा संबंध बिगड़ चुका है और अब हम राहुल गांधी को इंजेक्शन देंगे। जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि शशि थरूर कांग्रेस में जितना दिन रहेंगे राहुल गांधी के लिए सिरदर्दी है और वो केवल इंतजार कर रहे हैं केरल के चुनाव का। केरल का चुनाव खत्म हुआ कि शशि थरूर का पत्ता कटा और शशि थरूर भी बेवकूफ नहीं है, वो इंटेलिजेंट है और इसलिए 2009 से अब तक लगातार वहां तिरुवनंतपुरम से जीत रहे हैं। एक क्षेत्र ऐसा जिसको उन्होंने केवल कांग्रेस के आधार पर नहीं बल्कि अपने पर्सनल अप्रोच के आधार पर जीता है और बार बार वो कहते भी हैं कि हमें सिर्फ
कांग्रेस का वोट नहीं मिलता, क्योंकि हम उस क्षेत्र के डेमोग्राफी को समझते हैं, वहां के लोगों को समझते हैं, संगठनों को समझते हैं। तो हम कांग्रेस के 17-18% वोट पर भरोसा नहीं करते। हम अपना वोट बैंक तैयार करके रखे हैं और इसलिए पॉलिटिकल मैसेज इन दोनों के साथ है कि एक तो शशि थरूर अब ये बता चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने एयरपोर्ट पर स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का, उसके साथ मंच पर केवल और केवल इस आधार पर नहीं कि वो सांसद हैं तो मंच पर बैठे हैं, उन्होंने जो तरीके अपनाए उससे लगता है कि अब उनका फाइनल डिसीजन लगभग तैयार है कि केरल चुनाव का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं कि उसके बाद हम शशि थरूर को धक्का देंगे तो केरल चुनाव से पहले हम ही क्यों ना धक्का दे दें। वो ऐसा क्षेत्र है जहां इनके प्रतिस्पर्धी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े, राजीव चंद्रशेखर, आज वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और शशि थरूर तैयारी कर रहे हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। यानी कि अब तक वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे थे कई मौके पर, चाहे यूएस विजिट हो प्रधानमंत्री मोदी का, या फिर उसके बाद अडानी से संबंधित इनका मसला उठता हो, या फिर इस बीच जो पहलगांव में अटैक हुआ और कांग्रेस निशाना साध रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, सिक्योरिटी लैप्स, उसमें भी उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया को पहचानो, और इतना बड़ा क्षेत्र, पहाड़ का एरिया, वहां पर सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर नहीं हो सकती। इतने बड़े मामले में आप छोटे छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, आपके साथ देश नहीं खड़ा होगा अगर ऐसे सवाल करेंगे तो पीएम मोदी के साथ थे। तो पॉलिटिकली तो ये चल रहा है केरल के अंदर कि शशि थरूर अपने पूरे गुट के साथ, एक अकेले नहीं आएंगे, अपने पूरे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और जो उनके साथ खड़ा हुआ है नायर सर्विस सोसाइटी, जो कि लगातार शशि थरूर का समर्थन करता रहा और कांग्रेस का विरोध पिछली बार से करता रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़ा ज्यादा करीब रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आता दिख रहा है। उसके बाद एजवा समूह जो है, वहां का दलित नेता हैं, वहां के नतीसन एजवा जो कम्युनिटी है उसके बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दे पर डायरेक्ट बात करनी शुरू की, और जैसे ही उन्होंने अटैक करना शुरू किया मामल्लपुरम के मुद्दे पर कि यहां हिंदू सांस भी नहीं ले पाते हैं, उसके 2 दिन के बाद यही पिनराई विजयन उनके दरवाजे पर गए थे नतीसन के पास कि ये ना हो कि ये हमसे छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर एग्रेसिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है अभी के समय में, और राजीव चंद्रशेखर को जिम्मेदारी देने के पीछे भी यही कारण था कि अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी करना है और साथ ही घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐसा एक संसाधन वाला व्यक्ति चाहिए जो कि अपने संसाधनों का भी उपयोग कर सके। वो मीडिया समूह के भी प्रमुख हैं, मलयालम टीवी है उनके पास, और साथ ही उनका एक अपना ग्रुप है जो कि डोर टू डोर कैंपेन में उनका साथ देता है। कई संगठन, एनजीओ, इन सब के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। तो ये पीएम मोदी का पॉलिटिकल मैसेज था राहुल गांधी के लिए कि देखो, ये जिसको पिलर पिलर कह रहे हो, जिसके साथ खड़े हो, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ केरल में तुम उसका विरोध करते और उधर जाके बंगाल में हाथ मिलाते हो, पिनराई विजयन अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, ये अपना रास्ता दिखा दो। लेकिन सर, हमने अपने इसी शो में शशि थरूर के हर एक एक्शन पे चर्चा की है, चाहे वो सिर्फ पीएम मोदी की बात आज हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन वो पीयूष गोयल के साथ दिखे, जितेंद्र सिंह के साथ दिखे, उन्होंने विदेश नीति पे भी कई सारा बयान दिया और अभी पहलगाम पे भी उन्होंने दिया। ये तो साफ समझ में आ रहा था कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज है, राहुल गांधी से नाराज है, लेकिन ये बात अब पीएम मोदी तक पहुंच गई है, क्योंकि पीएम मोदी का बयान यूं ही नहीं आया होगा कि लोगों की नींद हराम हो रही होगी। क्या डील डन हो चुकी है? शशि थरूर बहुत जल्द बीजेपी में आ जाएंगे, चुनाव में तो वक्त है, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो तरीके अपना रहे हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी ने बात की, इसका मतलब तो यही है कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। शशि थरूर इधर कांग्रेस को बैकफुट पर ला रहे हैं, उधर शशि थरूर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, और हर मंच पर, चाहे कोई आर्थिक सम्मेलन ही हो, पीयूष गोयल के साथ मुलाकात, और वहां पर दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन रहा वो कांग्रेस के किसी नेता के साथ उनका नहीं है। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और जब यहां मंच शेयर किए
और मंच पर पीएम मोदी ने इशारा कर दिया, इसका मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है और शशि थरूर के लिए जैसे कांग्रेस सोच रही है कि केरल का चुनाव है 2026 में, ज्यादा समय नहीं है। केरल के चुनाव के पहले शशि थरूर अगर कांग्रेस से जाते हैं तो उसे बड़ा झटका लगेगा, एक परेशानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए शशि थरूर हो या भारतीय जनता पार्टी, वो भी मौके का इंतजार कर रही है। अभी सेंटीमेंट दूसरी दिशा में है। अगर शशि थरूर 1 महीना 2 महीना के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जब जितना फायदा दिसंबर जनवरी के समय में, जो अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होगा, और चुनाव से ठीक पहले वो केरल के एक बड़े यूनिट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। एक परसेप्शन केरल में बनेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी पहले वाली केरल वाली नहीं रही, जहां इतने मेहनत के बाद एक सांसद लेकर आई है, जहां एक विधायक हुआ करते थे 1993 में। केरल में कोई अपीयरेंस उतना है नहीं। अब ऐसा लगेगा कि जीता हुआ सांसद भी इनके साथ है, पहले का सांसद तो है ही, और उसके साथ एक बड़ी यूनिट है। तो इसका मतलब है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उठ सकती है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है और पॉलिटिकल तरीके वहां पर दिख रहे हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर राहुल गांधी को उन्होंने एक और बड़ा करारा प्रहार जो किया है कि देखो, तुम इंडी अलायंस की जो बात उन्होंने की और पिलर की बात की, ये इसी बात के लिए था कि राहुल गांधी दिन भर अडानी 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 करते रहे, और अडानी यहां पर हमारे साथ हैं, और इसी अडानी के डेवलप किए हुए, क्योंकि अडानी पोर्ट इसका पार्टनर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये पोर्ट बना है, और बिजिंगम पोर्ट पर दावेदारी केवल पिनराई विजयन की नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी भी करती है और उसके बाद कांग्रेस भी करती है कि हमारे समय में ये डील शुरू हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती रही कि अडानी का मुद्दा उठाते हो, लेकिन विजिंगम पोर्ट जो डेवलप किए उसमें तो टेंडर केरल की सरकार ने दी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस पर चुप्पी साध लेते हो। और ये इशारा इस बात के लिए है कि देखो, अडानी का मुद्दा भी हम तुमसे छीन रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े आयोजन, इतना बड़ा पोर्ट, जिसका क्रेडिट लेने के लिए केरल में कांग्रेस भी तैयार और उधर कम्युनिस्ट पार्टी भी तैयार, और भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में है तो केंद्र में तैयार। तो ऐसी स्थिति में अब अडानी की बात करोगे तो यही तस्वीरें फिर बाद में आएगी। ये तस्वीर जो पहले वाली थी वो धूमिल हो चुकी है, जो कि उस समय अशोक गहलोत के तहत थी। लेकिन ये तस्वीर आएगी इंडी अलायंस का, और जिसमें तुम्हारे एक बड़े नेता इस समय के शशि थरूर, जो बाद में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जाए, इन लोगों की तस्वीरें दिखाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शस्त्र, हथियार दे दिए कि अब अडानी की बात अगर राहुल गांधी ने किया तो यही बात करना। ये समस्याएं उन्होंने एक साथ क्रिएट किया है, और ऐसा लगता है शशि थरूर का गुट अब धीरे धीरे बढ़ गया। ये 5-6 महीने से टक्कर चल रही है, 10-12 सांसद भी उनके साथ हैं, केरल का यूनिट में कई बड़े कांग्रेसी नेता भी उनके साथ हैं। ये पूरा गच्चा देंगे, सबको साथ लेकर जाएंगे, अकेले जाने वाले। और सारे लोग मिलकर जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे वो भी एक बड़ा संदेश दे रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इस पे एक रिएक्शन भी आया, वो कह रहे हैं कि हम मोदी को नहीं सोने देंगे जातीय जनगणना पे और इस मुद्दे को बढ़ाएंगे, मोदी से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और मोदी उनका जवाब देंगे। सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी लीडरशिप है, और पीएम मोदी भी जवाब देने में कभी कोर कसर नहीं छोड़ते। आप सवाल पूछो कि आपने क्यों लागू किया, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब पहले दे चुकी है। आप सवाल पूछो कि इससे फायदा क्या होगा, ये आपने मुद्दा उठाया था, आपको ही बताना पड़ेगा कि किस फायदे के लिए आपने ये मुद्दा हंगामेदार उठाया था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो करना था उसने आज अनाउंस किया है। आगे जब इसके आंकड़े आएंगे उसके बाद कमेटी बनेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसका क्या किया जाना है। तो एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। अब कांग्रेस के अंदर बौखलाहट इस बात की है कि इनको समझ नहीं आ रहा सवाल क्या करें, तभी तो सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है कि भाई एजेंडा। लेकिन ये बैठक सर कल होनी थी, कल क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि एजेंडा नहीं मिल रहा। ये सारे बिखरे हुए लोग धीरे धीरे ये बैठक करते हैं सिर्फ चर्चा करने के लिए। पहले से ही ये 1885 में कांग्रेस बनी थी, एओ ह्यूम बनाया था, अंग्रेजों की पार्टी है, और उस समय से अब तक ये सवाल उठता रहा कि कांग्रेस की बैठकों का नतीजा आज तक, ये सबसे ओल्ड पार्टी अपने आप को कहती है, पुरानी पार्टी, लेकिन आज तक इसके बैठकों का नतीजा नहीं निकला जो इसके सर्वे सर्वा रहे हैं। चाहे गांधी के डोमिनेंस में था,
महात्मा गांधी की बात है, बाद में नेहरू गांधी परिवार के डोमिनेंस में था। यही लोग डिसाइड करते हैं, मीटिंग में कोई चर्चा नहीं होती, ना फाइनल कोई बात होती है। इसलिए मीटिंग का नतीजा ऐसे ही होता है, तो टालते जाए। कभी भी 10 मिनट 20 मिनट बैठकर चर्चा कर लेंगे, जलपान कर लेंगे, चाय बिस्किट पीकर चले जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, नेशनल हेराल्ड के मामले में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। कैसे ये मामला बड़ा हो गया और राहुल गांधी फंस रहे हैं? देखिए, ये नोटिस नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो गिरफ्तारी वारंट है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट दाखिल करने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में जज ने कहा कि अभी हम नोटिस नहीं भेजेंगे पिछली डेट में। क्यों? क्योंकि हमने पूरी फाइल पढ़ी नहीं है। अब पूरी फाइल पढ़ ली, ईडी ने सबूत दिए, 6-7 सबूत उनके पास ऐसे थे जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने कॉन्स्पिरेसी नहीं की, उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया। ईडी ने आरोप लगा दिया, अब साबित उनको करना है कि उनके ऊपर लगे हुए आरोप गलत है। अब नोटिस जारी हो गया और उसमें ईडी ने सबूत दिए हैं कि देखिए 2010 के बाद से जब ये कंपनी बनी तो पहला सबूत तो यही था कि आनन फानन में एक कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर लिया जाता है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी के पास जो पैसे हैं वो केवल 5 लाख रुपए हैं। उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल क्या करता है, डोनेशन लेते हैं दूसरे से, जिसमें ये डीके शिव कुमार, डीके सुरेश जैसे लोग भी हैं जो 20-20 लाख का डोनेशन दिए थे। 50 लाख इकट्ठा करके वो 50 लाख रुपया लोन देता है, वापस करता है कांग्रेस को, और फिर उसके बाद ये सारे लोन माफ करवा के कंपनी हड़प लेती है। लेकिन क्या 90 करोड़ रुपए में, यानी लोन 90 करोड़ और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 50 लाख में हड़प लेते हैं। और 50 लाख में भी जिसके पास 76% शेयर है उसने केवल 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। यानी कि 5 लाख रुपए में कंपनी शुरू की, उसमें से ऑस्कर फर्नांडिस भी और साथ ही उनके और इर्द गिर्द बैठे हुए मोतीलाल वोरा भी 12% का शेयर। तो उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। ये कहा जाता है ना, न हिंग लगे न फिटकरी और सारा माल हमारा। तो उसी तरीके से 1 रुपया भी ना इन्वेस्ट किए 5,000 करोड़ के मालिक बन गए। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तब इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब ये तीसरा सबूत उन्होंने यही दिया है कि देखिए 2011 के बाद से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्होंने सबसे पहले जब लगा कि ईडी है जो शिकंजा कसने वाली है, अब इसका जांच चालू है, तो इन्होंने बोगस रेंट एग्रीमेंट बनाना शुरू किया। 142 करोड़ रुपए वसूले और उसमें से 58 करोड़ रुपया तो एडवांस लिया, और उस 58 करोड़ में 38 करोड़ रुपया ऐसे एग्रीमेंट से आया है जिसके कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं है। शेल कंपनियां हैं, फर्जी तरीके से दस्तखत किए, रेंट एग्रीमेंट बनाया दिल्ली, मुंबई और ये लखनऊ की प्रॉपर्टी पर, और वहां पर रेंट लेते रहे। और उसके अलावा इन्होंने नेशनल हेराल्ड में 29 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट से ले आए, और उसमें पता चला 18 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ आनुषंगिक संगठन है उन्होंने दिया है। तो ये 4 सबूत तो उनके पास है। फिर 5वां सबूत उन्होंने ये भी दिया कि ये पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 76% का शेयर होल्डर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो कि बार बार कहते हैं यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन ये झांसे में रखे क्योंकि इसका शेयर ट्रांसफर हो सकता है, और शेयर बेचने का मतलब है 5,000 करोड़ का शेयर हो गया, तो उससे सैकड़ों करोड़ इन्होंने कमाया। मनी लॉन्ड्रिंग वहां भी किया, और फिर कांग्रेस का इस्तेमाल किया जो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस ने पब्लिक फंड का इस्तेमाल कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया। तो ऐसे जो 6 सबूत दिए हैं उस पर जज ने सीधे कहा, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि भाई ये दोनों दोषी है। तो अब सुनवाई किस बात की होगी? अब होगी सुनवाई सजा के ऊपर। ईडी ने चार्जशीट दायर किया। अब इनके वकील बताएंगे कि नहीं, ये चार्जशीट में जो आरोप लगे हैं गलत है। अब उसके बाद ईडी एक और नोटिस लेकर आएगी कि भाई अब तक हमारे पास इतने सबूत थे, इसमें तो कोई गलती नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड हैं। उसके बाद आगे सबूत के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट चाहिए, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब चाहिए तो उसके लिए फिर से हमको पूछताछ करना पड़ेगा, तो फिर एक नोटिस आएगा, यानी कि इनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद पूछताछ के बाद केजरीवाल जैसी स्थिति होगी, क्योंकि अब हिरासत में लेने में दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने सारा
ये जो जितने शर्म लिहाज थे वो पार कर लिया है। अभी पहलगांव के मुद्दे पर जैसे कांग्रेस गिरी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी गिरे हैं, इस समय सेंटीमेंट इनके खिलाफ है और ऐसे समय में ही सारे इनकी फाइल खुल रही है, नेशनल हेराल्ड की, उधर बाड्रा की। उधर बाड्रा को तो एक और जांच का सामना करना पड़ रहा है, कोर्ट ने कहा, सुनवाई कर रहे हैं, एसआईटी जांच की मांग की गई है कि भाई मुसलमानों को दबाने के बाद जो पहलगांव पर उन्होंने टिप्पणी की और उनका लैंड डील चल ही रहा है। और तीसरी तरफ इनके नागरिकता वाला मामला जो चल रहा है। मतलब अचानक से ऐसा आफत आ गया है ये सो कॉल्ड गांधी नेहरू परिवार के ऊपर कि लगता है कि इस साल के अंत तक ये पूरे परिवार के राजनीतिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और इसका लाभ कांग्रेस नेताओं को मिला। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। एक बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी के साथ शशि थरूर की तस्वीर ने कांग्रेस में बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।